साथियों, इस वीडियो के अंदर इंडियन आर्मी में एमईएस की जो भर्ती होने वाली है, उस भर्ती में आपके पदों के लिए जो संख्या थी पहले 6000, अब उसमें बढ़ा करके लगभग 7500 के आसपास इन पदों को कर दिया गया है। तो अब आपको इंतजार होगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, क्योंकि इस एमईएस में जो भर्ती होती है, वो उसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, हर चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। आपके मन में जितनी भी सवाल हैं इस नौकरी को लेकर के, वर्दी को लेकर के, पिस्टल को लेकर के, AK-47 को लेकर के, कामकाज को लेकर के, क्या एक विद्यार्थी दो दो तीन तीन फॉर्म भर सकता है, इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो उनके मैं जवाब दूंगा। सिर्फ मुद्दे की बात चालू करता हूं। तो अब आप देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन था, ये 19 मई को जो है वो रिलीज किया गया था। अब इसमें जो चीजें मुख्यतः आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो चीजें जरूरी हैं वो आपको अगर पता चलती हैं तो आपका समय भी बचता है। तो यहां पर देखिएगा, जिस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ओवरऑल जो वैकेंसी हो गई है एमईएस के अंदर, बस इसके नोटिफिकेशन आने का इंतजार है। बाकी विद्यार्थी तो एकदम तैयार हैं। ऑल ओवर इंडिया से इसका फॉर्म जो है भरा जाता है। तो देखिए, 7256 पदों पर इस बार जो है वैकेंसी की भर्ती की जाएगी। आप कुछ मत, सिर्फ डायरेक्ट एंट्री से यानी डीआर से मतलब रखा करें, क्योंकि ये जो भर्ती होती है आपके कामकाज की होती है। बाकी तो प्रमोशनल होती है या फिर आपके जो मृतक आश्रित होते हैं उन पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन आप डीआर से मतलब रखें। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर 145 है। बाकी इसमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिएगा, अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैट के लिए डायरेक्ट मतलब 4300 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। इधर देखो, एमटीएस चौकीदार सफाई वाला के लिए डायरेक्ट है 264 है। तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जो है वो अलग अलग कमांड के अंदर ये भर्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे आपके अलग अलग 6 जो है कमांड है, और हर कमांड में अलग अलग वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जिस कमांड में आप भरना चाहते हैं उसमें भर सकते हैं उस वैकेंसी के सामने। चलिए, अब मैं कुछ चीजें, आपकी जो सवाल है उनको लेकर के मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, एमईएस के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, उनके मैं जवाब, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए, एमईएस मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप पूछ रहे हैं सर एमईएस क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो एमईएस क्या है, इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया होगा। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एमईएस में क्या होता है कि जैसे जितने भी कैंट एरियाज होते हैं या फिर जो कि आर्मी के जितने भी अकोमोडेशंस होते हैं, जो क्वार्टर्स होते हैं ना, उनका उनको जो कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का, बिल्ड करने का जो काम होता है वो सब इन्हीं का होता है, एमईएस वालों का। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग का काम करते हैं, उसे बनाने का, तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो काम होता है वो सिविल सिविल से संबंधित होता है। सिविल मतलब मिलिट्री कैंट के अंदर ही आपकी नौकरी होती है, और वहीं पर जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन को बनाने में, तोड़ मरोड़ करने में ये आपका सहयोग लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाहर से जो है वो मिस्त्री बुलाए जाते हैं कि साहब राज मिस्त्री को बुलाया जाए और अंदर काम करवाया जाए, ऐसा नहीं होता। मिलिट्री का अपना जो है अलग से इनका जो है एक एमईएस डिपार्टमेंट होता है जो ये काम जो है वो करता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे सपोज करिएगा कि मिलिट्री कैंटेरियाज के अंदर या फिर कहीं पर भी जहां पर पानी की सप्लाई को चालू करना हो, पानी की पैप्स जो पाइपलाइंस जो है वो सेट करनी हो, बिल्डिंग्स में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई यही तो इंजीनियरिंग होती है। तो ये सब काम एमईएस डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इससे डिफेंस से इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये देखिए, ये जो होता है डिफेंस के अंदर ही आती है, लेकिन डिफेंस का इसमें काम नहीं होता है। ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपके मन में होंगी साहब सुविधाएं इसमें क्या क्या मिलती है। देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, सुविधाएं तो ऑलमोस्ट सभी मिलती हैं जो एक आर्मी वाले को मिलती हैं। लेकिन कुछ सुविधाओं में थोड़ी बहुत ढील होती है। जैसे कि आप देखो, कैंटीन कार्ड तो दोनों को मिलता है। लेकिन अब देखिए, अगर आप एमईएस से हैं तो फिर कैंटीन कार्ड में जो लिकर कार्ड के लिए अनुमति होती है, वो लिकर कार्ड, मतलब लिकर आप बाय नहीं कर सकते हैं थ्रू कैंटीन के माध्यम से, मतलब दारू नहीं खरीद सकते हैं आप। बाकी तो ग्रोसरी का, घर का सारा सामान आप मिलिट्री के जो है कैंटीन से मंगा सकते हैं। तो सुविधाएं जो है ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि आप जो है इंडियन आर्मी का ही भाग है। यूनिफॉर्म मिलती है या फिर नहीं, देखो भाई, इसमें यूनिफॉर्म नहीं मिलती क्योंकि ये सिविल का काम होता है एकदम। हाँ, मिलिट्री के अंदर है लेकिन मिलिट्री का काम नहीं होता है, सिविल का काम होता है इसमें। ठीक है, सिविलियन सिविलियन काम करते हैं आप, तो इसमें यूनिफॉर्म जो होती है वो नहीं होती है। इसके बाद में पूछने से आप कितने साल की नौकरी होती है, सवाल इसलिए आता है अग्निवीर जब से आया है। ये 4 साल नहीं है, पूरे परमानेंट आपके जीवन की नौकरी है, मतलब पूरी एकदम परमानेंट है, स्थायी नौकरी है ये। 4 साल से इसका कोई लेना देना नहीं है। परमानेंट जॉब है अग्निवीर की तरह, मैंने बोला परमानेंट जॉब है बिल्कुल। 60 साल की नौकरी है, 60 साल आराम से। 60 साल, 20 साल तो वैसे ही, और 40 साल नौकरी कर लो, हो गया 60 साल। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखो, ऑल ओवर इंडिया में से मेल हो या फीमेल हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब पूछेंगे साहब इसकी उम्र क्या होती है, तो उम्र के लिए मैं बता दूं, कहीं कहीं तो 1825 है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ओबीसी को 3 साल का आरक्षण दे दिया जाता है, और एससी एसटी को मिलता है इसमें 5 साल का आरक्षण दे दिया जाता है। तो इस तरह से 18 से 25 वो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन 18 से 25 तो देखने को मिलेगा। अब देखिए, पदों के बारे में, जैसे पद बहुत अच्छे अच्छे इस बार आप देखेंगे।
मैट का, मीटर रीडर का, सुपरवाइजर का, या फिर स्टेनो का, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, ड्राफ्टमैन, सीएमओ, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके पद होते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होती है इसकी? सबसे पहले की लिखित परीक्षा होती है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, अगर कहीं पर ट्रेड टेस्ट है तो ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट देना होता है लिखित परीक्षा के बाद में, जो कि सामान्यतः हर किसी में होता है। फिर मेडिकल होता है, फिर बाद में जो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये इसकी चयन प्रक्रिया है। सिलेबस अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन क्योंकि पहले इसकी भर्ती हो चुकी है तो उसी के आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूं। टाइम ड्यूरेशन मतलब सीधे सीधे 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, ठीक है, यानी 1/4 की होने वाली है। कोई भी डाउट जो आपके मन में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में देखो किसके सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। आपका जीके जीएस से आएगा, रीजनिंग से और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कोई गणित से, और इंग्लिश से आएगा। अगर कोई स्पेशल अगर कोई स्पेशल डिपार्टमेंट है तो उसमें से भी सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिस भी विभाग में आप फॉर्म भर रहे हैं उस विभाग के भी कुछ सवाल आते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो सवालों की संख्या होती है वो सीधे सीधे 4 है, तो या तो 100 होगी या फिर 100। देखिए, अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर उस डिपार्टमेंट के सवाल नहीं आएंगे तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अगर उस डिपार्टमेंट के सपोज करिए आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग का आपने फर्ज दिया, तो उस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट के सवाल आते हैं, तो उसमें 25 जो अलग से जो सवाल आएंगे 25 वो अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो सवालों की संख्या होती है सामान्यतः 100, और 100 ही जो है इसके आंसर जो है इसका आंसर मिलता है। शारीरिक परीक्षा के बारे में बता दूं, वही महिला पुरुष की ऊंचाई जो है पुरुषों की वो 170 सेंटीमीटर, महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। रनिंग के लिए पुरुष अभ्यर्थी करेंगे 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट के अंदर, और महिला अभ्यर्थी करेंगे 800 मीटर की रनिंग 4.5 मिनट के अंदर, ठीक है। 4.5 है तो 4.5 मिनट के अंदर ही आपको रनिंग करना है। भर्ती बोर्ड का नाम एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब आपको पता होगा। एप्लीकेशन मोड होगा ऑनलाइन, इसका पेपर होगा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होता है, मस्त एकदम नौकरी है। देखिए, ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये वैकेंसी आती है, और इस बार जो है वो काफी ज्यादा, ये जो संख्या है वो इस बार बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा, साहब इसका फॉर्म कब से चालू हो जाएगा? तो इन माई ओपिनियन, क्योंकि लास्ट 1 साल से इसका सिर्फ सुना ही जा रहा है, लेकिन अभी तक वो है ग्राउंड पर बात नहीं आई है, तो मैं मानता हूं कि इसका जो है जो इसका नोटिफिकेशन है वो जुलाई मंथ में तो जरूर आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो जरूर, जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि पहले जो संख्या थी लगभग 6,500 थी, अब जो वर्तमान में संख्या हो गई है पोस्टों की वो 7,256 हो गई है। तो बड़ी संख्या है, इसके लिए आप अच्छे से तैयारी रखें। कोई भी डाउट आने पर जरूर कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और देखिए, इंडियन आर्मी के जो लवर और दीवाने होते हैं ना, उनकी इंडियन आर्मी तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस रहती है, लेकिन एमईएस भी उनकी फर्स्ट चॉइस में ही साथ में उनके साथ में रहती है। एमईएस एक अच्छी नौकरी होती है, ठीक है। आप इंडियन आर्मी में स्वाभाविक सी बात है, आप देश की रक्षा करते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है, लेकिन एमईएस एक सिविल की तरह जो है काम करती है, सिविल की तरह। लेकिन अब देखिए, आज के देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, तो सरकारी नौकरी में काम काज कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सरकार के एक बार जो है एक बार सरकार के खाते में अगर आपका नाम चला गया तो यार इससे बढ़कर के जो है बड़ी बात नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए कि गांव देहातों में सबसे ज्यादा जो एक चॉइस होती है कि हमारा विद्यार्थी या तो पुलिस में लगे बेटा, या फिर आर्मी में लगे, या फिर है ना मेडिकल लाइन में चले जाए, लेकिन फर्स्ट चॉइस रहती है जो है इंडियन आर्मी की सामान्यतः। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है। इसके बाद में जो है सेकंड, उसके बाद में अलग अलग चॉइस आती है आपकी पुलिस की, लेकिन पहली चॉइस आर्मी की होती है। तो आर्मी का देखिए, अभी मैं आपको तो आगरा वालों का अग्निवीर का फिजिकल नवंबर में होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें ताकि आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई ना होकर के आए और रोना ना पड़े। क्योंकि देखो, अग्निवीर की फिर वापस से आएगी, तो अगली जिन्होंने पेपर नहीं दिया था या फेल हो गए वो नेक्स्ट के लिए तैयारी रखें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट कर